बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा इंशाअल्लाहुल करीम। ज़कात के हवाले से आपके तकरीबन सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले कि ज़कात माले नामी पर फ़र्ज़ होती है, इसके अलावा किसी और चीज़ पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। माले नामी किसे कहते हैं? कि जो बढ़ता हो, चाहे हकीकतन बढ़े या हुक्मन। हकीकतन की मिसाल समझिए कि जैसे एक के दो, दो से चार हुए, और हुक्मन की मिसाल ये है कि उसकी कीमत बढ़ती हो, जैसे सोना चांदी। तो ये हो गई माले नामी की डेफिनेशन। अब माले नामी में क्या चीज़ें आती है, क्योंकि माले नामी होगा तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो माले नामी के अंदर तीन चीज़ें हैं। नंबर एक सोना चांदी, कैश, ये सोना चांदी के अंडर में दाखिल है। दूसरे नंबर पर है माले तिजारत, और तीसरे नंबर पर है साइमा जानवर। साइमा जानवर अभी तकरीबन हिंदुस्तान में कहीं नहीं पाए जाते, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे। हमारी गुफ्तगू का मौजू चार चीज़ें होगी जो माले नामी के अंदर शामिल है: सोना, चांदी, कैश और माले तिजारत। अब किसी के पास सिर्फ सोना है, उसके अलावा कैश नहीं, चांदी नहीं और माले तिजारत भी नहीं, तो सोना 7.5 तोला होना चाहिए। 7.5 तोला से अगर कम है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। कब? जब सिर्फ सोना हो, उसके अलावा माले नामी में से कोई चीज़ ना हो, चांदी भी ना हो, कैश रकम भी ना हो और माले तिजारत भी ना हो। और 7.5 तोला सोने को अगर ग्राम में तब्दील करें तो तकरीबन 93 ग्राम, 93 ग्राम और ऊपर कुछ मिलीग्राम बनता है, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब की तहकीक के मुताबिक। दूसरे नंबर पर है चांदी। अगर किसी के पास सिर्फ चांदी हो, उसके अलावा कोई ऐसा माल नहीं जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती हो, सोना नहीं, कैश नहीं, माले तिजारत भी नहीं, तो चांदी 52.5 तोला होना चाहिए। 52.5 तोला से कम चांदी है तो अब उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, सिर्फ चांदी हो तब। अब 52.5 तोला चांदी को अगर ग्राम में तब्दील करें तो वो 653 ग्राम और ऊपर कुछ मिलीग्राम बनता है, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब की तहकीक के मुताबिक। तो अगर किसी के पास इतना चांदी है, 52.5 तोला चांदी है, और उस पर 1 साल गुजर गया, तो शराइत की मौजूदगी में उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। उसके बाद है कैश रकम, कि किसी के पास सोना चांदी या माले तिजारत नहीं, लेकिन सिर्फ कैश रकम है। तो कैश रकम इतनी होनी चाहिए जिसमें 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, यानी यूं समझिए कि 653 ग्राम चांदी खरीदी जा सके। अगर इतनी कैश रकम है, उस पर साल गुजर गया, तो उस पर ज़कात फ़र्ज है। अब किसी के पास सोना चांदी या कैश कुछ नहीं, माले तिजारत है। सबसे पहले समझते माले तिजारत है क्या। तो माले तिजारत वो चीज़ है जिसको बेचने की नीयत से खरीदा गया हो। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने मोबाइल खरीदा, खरीदते वक्त ही ये नीयत थी कि इसको बाद में बेच दूंगा, तो अब ये मोबाइल भी माले तिजारत हो गया। इसी तरह कोई गाड़ी खरीदी इस नीयत से कि इसको खरीद कर नफ़े में बेच दूँ, तो ये भी माले तिजारत है। इसी तरह जो होलसेल और रिटेल के व्यापारी होते हैं, उनके वहाँ जो चीज़ें बेचने के लिए लाए हैं, तो वो सारी चीज़ माले तिजारत है, यानी बेचने का सामान। तो माले तिजारत अगर इतना है कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, यानी उसकी कीमत का है, 653 ग्राम चांदी की कीमत का है, तो अब ज़कात फ़र्ज़ होगी दीगर शराइत की मौजूदगी में। अब अगर किसी के पास इसमें से कोई भी निसाब पूरा नहीं, ना सोना 7.5 तोला है, ना चांदी 52.5 तोला है, ना इतनी कैश है कि 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, ना इतना माले तिजारत है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी को पहुंचती हो, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा है, थोड़ी कैश रकम है, थोड़ा चांदी है, थोड़ा सोना है और थोड़ा माले तिजारत है। मिसाल के तौर पर किसी के पास 1 तोला सोना है, 5 तोला चांदी है, 5,000 रुपये कैश है और तकरीबन 20,000 का माले तिजारत है। तो अब इन सारी चीज़ों की वैल्यूएशन निकालेंगे, उसकी आज की मार्केट रेट क्या है। अब सबको मिलाकर समझिए 2 लाख रुपए हो गए। अब 2 लाख में अगर 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, ये मिसाल के लिए अर्ज कर रहा हूँ, तो अब उस पर ज़कात फ़र्ज़ है कि सबको मिलाकर इतनी रकम बन गई कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, तो अब ज़कात फ़र्ज़ हो गई। जैसे ही साल पूरा होगा तो शराइत की मौजूदगी में ज़कात फ़र्ज़ होगी। और एक बात कि ज़कात के अंदर जो कर्ज़ा है वो माइनस किया जाएगा, यानी ज़कात का जो हमारा निसाब है उसमें से हमारे ऊपर जितना भी कर्ज़ है उसको माइनस किया जाए। अब कर्ज़ निकालने के बाद अगर इतनी रकम बचती है, इतनी मालियत बचती है कि जो 52.5 तोला चांदी को पहुंचती हो, तो अब भी ज़कात फ़र्ज़ है। सोना चांदी किसी भी हाल में हो, बिस्किट की सूरत में हो या पहना हुआ हो या घर में रखा हो, हर सूरत में उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह कैश का मामला है, तो कैश चाहे अपने घर पर रखे हो या बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट किए हो या किसी को कर्ज दियो, हर सूरत में उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। जब तमाम शराइत पाए गए तो कैश रकम पर भी
ज़कात फ़र्ज होगी जब उससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है। लेकिन हाँ, बैंक और जो कर्ज का मामला है उसमें ज़कात की अदायगी का तरीका इससे अलग है। और हाजत असलिया के लिए जो रकम रखी है, यानी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो रकम रखी हुई है उसको इसमें से निकाल देंगे। मिसाल के तौर पर बिजली का बिल भरना है, गैस का बिल भरना है, या किसी से कर्ज लिया था उसको लौटाना है, तो ये सारी चीज़ें निसाब में से निकाल दी जाएगी। अब उसके बाद इतनी मालियत बचती है कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, 653 ग्राम चांदी खरीदी जा सके, तो अब दीगर शराइत की मौजूदगी में ज़कात फ़र्ज है। आज के दौर में देखा जाए तो तकरीबन औरतों के ऊपर ज़कात फ़र्ज होती है, क्योंकि उनके पास सोना होता है और चांदी कुछ ना कुछ होता है। अब दोनों को मिलाकर 52.5 तोला चांदी की मालियत को अगर रकम पहुंच गई तो अब उस औरत पर ज़कात फ़र्ज है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह उनके इल्म में भी इजाफा होगा।